कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 40% से बढ़ गई। लाहौर में शरह 15.2%, इस्लामाबाद में 11.8% रही। रावलपिंडी में भी शरह 10 से ऊपर। NCOC ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया, कल से नाफिज हो जाएंगी। होटलों में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, आउटडोर में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद खाना खा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र तलबा एक दिन छोड़कर स्कूल आएंगे, जबकि 12 साल से ऊपर के तलबा के लिए 100% हाजिरी जारी रहेगी, मगर वैक्सीन लाजमी करार। मार्केटों पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। 5,472 नए केस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 44,717 हो गई। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.48% रही। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। मुल्क भर में बादलों की एंट्री। कई शहरों में बरस पड़े। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में भी बूंदाबांदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बादल बरसे। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में बारिश, बर्फबारी का भी इम्कान। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश। शुगराम, कागान, नारान और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। मर्दान, सवात में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। नथिया गली में भी बारिश और बर्फबारी शुरू। धुंध की अंधाधुंध इनिंग्स जारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के जेरे। लाहौर समेत कई शहरों में हद निगाह में कमी के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे को कई मकामात से बंद करना पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट फ्लाइट लैंडिंग के लिए बंद। 2 परवाजों को इस्लामाबाद उतरने की हिदायत। ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर। कई ट्रेनें 4-4 घंटे ताखीर का शिकार। उधर कराची में भी हल्की धुंध, हद निगाह में कमी। महकमा मौसमियात ने हफ्ते से शहर में सर्दी की नई लहर का इम्कान जाहिर कर दिया। 1 हफ्ते तक बरकरार रह सकती है। सिंध हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर शर्की के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। डिप्टी कमिश्नर शर्की का नुमाइंदा पेश। खुद पेश न होने पर अदालत सख्त बरहम। कहा, डिप्टी कमिश्नर कहाँ है, तुम्हें क्यों भेजा? क्या डिप्टी कमिश्नर ने शक्ल दिखाने के लिए भेजा है तुम्हें? मालूम है तौहीन अदालत पर शोकस नोटिस जारी किया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर शर्की आसिफ जान सिद्दीकी को तलब कर लिया। हेवन फीड रेफरेंस नैब की मरियम नवाज की बरियत। फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज करने की इस्तदा। नैब ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। बरियत की दरख्वास्त में बयान किए गए हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं। एहतसाब अदालत ने हेवन फीड रेफरेंस में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके सजा सुनाई। मुल्जिमान ने लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं दी। मरियम नवाज के निगरान जज पर इल्ज़ामात तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। नैब ने मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माना लगाने की भी इस्तदा कर दी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स का डेटा मंगवाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन से इस्तेदा है स्टेट बैंक से तमाम जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात ले। असासों के ज़राए जमा कराना तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। नून लीग फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार चाहती है। ये चाहते हैं अकाउंट्स की जांच पड़ताल ना हो। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, सोचा समझा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की क़यादत में अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हज़ारा एबटाबाद के लोग तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे हैं। हज़ारा एबटाबाद की आवाम से गुजारिश है कि ऐसे प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। अरकान असम्बली ने वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से अहलियान एबटाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
शो कॉज नोटिस के बाद नूर आलम खान के लिए नई मुश्किल। चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर की नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से निकालने की सिफारिश। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ नूर आलम खान भी डट गए। अपने ट्वीट में कहा, 3 साल से पार्लिमानी पार्टी और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। वो समझते हैं कि हम गुलाम हैं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। वो गलती पर हैं। जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया, इन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास मेन गुलबर्ग से मोटरवे टू एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के PC1 की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग का तरीक़ाकार तय करने का हुक्म। कहा, प्रोजेक्ट को तेज़ रफ्तारी से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इजलास में लाहौर मास्टर प्लान के लिए सुपरवाइजरी कमेटी तश्कील देने का भी असूली फैसला। मेजर जनरल वसीम आलमगीर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वसीम आलमगीर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के रेक्टर का चार्ज संभालेंगे। भारत में अनोखा वाकया। माजूर शख्स कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद चलने और बोलने लगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत झारखंड के एक गांव में 55 साला माजूर शख्स 5 साल कबल एक कार हादसे का शिकार होने के बाद बोलने और चलने से कासिर हो गया था। लेकिन 4 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद वो अगले दिन अचानक चलने और बोलने लग गया। अचानक सेहतयाबी का जायजा लेने के लिए डॉक्टर्स ने 3 रुकनी मेडिकल टीम बना दी है। फाइव जी टेक्नोलॉजी पर फ़ज़ाई कंपनियों के खदशात। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर जदीद सर्विस की फराहमी मुलतवी कर दी गई। अमरीकी मोबाइल नेटवर्क्स का कुछ एयरपोर्ट्स पर अपनी नई 5G सर्विस की फराहमी मुलतवी करने पर इत्तेफाक। सर्विस को एक दिन बाद शुरू किया जाना था। अमाराती, भारतीय और 2 जापानी एयरलाइंस ने आज से सर्विसेज रोकने का ऐलान कर रखा था। कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। इन पाबंदियों का इतलाक सिर्फ 10% शरह से जायद वाले शहरों पर होगा। NCOC का कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। NCOC की जानिब से नई पाबंदियों का ऐलान किया गया। इन पाबंदियों का इतलाक सिर्फ 10% शरह से जायद वाले शहरों पर होगा। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा रजिया खान से। रजिया, मजीद क्या क्या फैसले किए गए? जी नबीला, बिल्कुल ये तनासब NCOC की जानिब से रखा गया है कि जिन शहरों में 10% तक तनासब रिकॉर्ड किया जाएगा कोरोना के हवाले से, उन शहरों पर ये पाबंदियाँ आयद की जाएंगी, जिनमें खासतौर पर ओवरऑल सूरत हाल देखा जाए तो जो इंडोर जिम्स हो गई हैं, शादी हॉल हो गए हैं, जो दीगर जो स्पोर्ट्स की जो जितनी भी तकरीबात होती हैं, बाकी तकरीबात होती हैं, उसमें 50% तक की हाजिरी को यकीनी बनाने के हवाले से कहा गया है। लेकिन वो 50% भी वो लोग होने चाहिए जो फुली वैक्सीनेटेड हों, क्योंकि अब जो बूस्टर डोजेज हैं उसके लिए भी उम्र की शरह भी ख़त्म कर दी गई है और हर तरह से जो बूस्टर वैक्सीन हैं वो भी NCOC की जानिब से फराहम की गई हैं। तो NCOC का कहना है कि इस हवाले को मेक श्योर कराया जाए कि जो 50% का जो शिरकत करेंगे लोग वो फुली वैक्सीनेटेड हो, जिसमें मज़ारात और सिनेमाज भी खुले रहेंगे। लेकिन 50% के लोगों की शिरकत के साथ साथ और वो उनका जो वैक्सीनेशन कार्ड है और उनकी जो फुली वैक्सीनेशन है वो चेक करना इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। स्कूलों के हवाले से फैसला जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि स्कूल बंद हो जाए, इस हवाले से सिर्फ जो 3 दिन की जो हाजिरी है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कहा गया है कि वो अपनाई जाए। 3 दिन ऑल्टरनेट डेज पे बच्चों को बुलाया जाए, जबकि जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनकी हाजिरी 100% यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। और 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी भी चूंकि वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो चुकी है, स्कूल जाकर जो वैक्सीनेशन की जा रही है बच्चों की, उसको यकीनी बनाने के हवाले से स्कूल इंतजामिया पर खास तौर पर जोर दिया गया है कि जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन कराई जाए और उनकी जो क्लासेज हैं वो रोजाना की बुनियाद पर लगेंगी, उनमें कोई ऑल्टरनेट डेज के हवाले से चीजें नहीं रखी गई हैं। जबकि जो शादी हॉल्स हैं वो इंडोर शादी हॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी है, जो आउटडोर होंगे उनमें सिर्फ 300 लोगों की शिरकत की इजाजत दी गई है। 20 से लेके तकरीबन 31 जनवरी तक ये जो तमाम नाफिजुल अमल होंगी जितनी भी NCOC की जानिब से पाबंदियां हैं, और 27 को दोबारा इजलास होगा। लेकिन इस सारे मामले में जो पब्लिक जो सेक्टर हैं, जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, उसके हवाले से कोई किसी किस्म के अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। उनकी बंदिशों के हवाले से और जो
ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें भी 70% की जो गुंजाइश है उस हवाले से कहा गया है कि 70% की गुंजाइश के साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चल सकती हैं, जबकि दफातर के जो औकात हैं उनमें भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। 100% हाजिरी यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। बस वैक्सीनेशन पर बहुत फोकस है। जितने भी लोग जहाँ भी शिरकत करेंगे, चाहे वो सिनेमाज हो, मज़ारात जा रहे हों, ओपन पार्क्स में जा रहे हों, शादी हॉल्स में भी, और जो जिम्स हैं ख़ास तौर पर जो जिम या जो पूल्स हैं, जो स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें जो अफराद 50% की तनासब से शिरकत करेंगे उनकी वैक्सीनेशन देखना इंतजामिया जो ज़िले इंतजामिया होगी उसके हवाले से उन पे जोर डाला गया है तो वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़िया खान। कराची में पांचवी लहर की शरह 40.13% तक जा पहुंची है। मुल्क भर में कोरोना से एक रोज में मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। कराची में कोरोना की पांचवी लहर शरह 40.13% तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना से एक रोज में मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। 5,472 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.48%। फाल केसेस की तादाद 44,000 से जायद हो गई है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 15.2%। इस्लामाबाद में 11.8% रही। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 40% से बढ़ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में 3,283 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2,902 केसेस का ताल्लुक कराची से है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 15.2% है। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर से 1,127 नए केसेस सामने आए हैं। सूबे में एक्टिव केसेस की तादाद 11,540 है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका। इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की शरह 11.8 और रावलपिंडी में 10.3% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 194 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में 200 नए केसेस सामने आ गए, जिनमें ओमिक्रॉन के 33 केसेस शामिल हैं। 2 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 1,82,619 हो गई, जबकि 9,334 टेस्ट किए गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान में कोरोना की लहर बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15 केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ अजला में 1,050 टेस्ट किए गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने खुद को घर में करंतना कर लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने खुद को घर में करंतना कर लिया। डॉक्टरों ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम और परहेज की हिदायत की है। डॉक्टरों की शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम और परहेज की हिदायत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सानेहा मरी पर दायर दरख्वास्तों की लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। कमिश्नर, डीसी, आरपीओ, सीपीओ, एसी मरी और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अदालत में पेश हुए हैं। आपको अपडेट करेंगे। सानेहा मरी पर दायर दरख्वास्तों की लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। कमिश्नर, डीसी, आरपीओ, सीपीओ, एसी मरी और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अदालत में पेश हुए। कमिश्नर साहब, किसकी जिम्मेदारी थी? क्या बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ था? अदालत की जानिब से सवाल किया गया। बर्फ हटाने वाली मशीनों के 10 ऑपरेटर मौजूद नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर का अदालत को जवाब। सीटीओ साहब बताइए, मरी में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कितनी मोटरसाइकिलें हैं आपके पास?